ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। सबको आवाज आ रही है मेरी? Yes. Yes, sir. Yes. टू हियर। Yes. आशीष, Yes, sir. आशीष, मनाली, धर्मेंद्र, कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes, Yes. sir. ठीक, Yes, sir. cool. Okay, so I'll share my screen as usual, and then सबको स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऐसा कोई है जिसको नहीं दिख रहा? मैंने उनसे कमिटमेंट किया सर। ऐसा कोई है जिसको नहीं दिख रहा? एक बार अमित जी को लाइन पे ले लेता हूँ। दिख रहा है सर सबको। आप 197 डिवीजन 207 डिवीजन ये करण सर है क्या तुम्हारे बैकग्राउंड में? Yes, sir. Yes, sir. Okay. ठीक है, राइट। सो नहीं, वो तुमसे कुछ बोलने आए हैं? कैसे है, तुम तो बात कर लो फिर। नहीं सर, वो फोन पे बात कर रहे हैं। ठीक है, so these are the things that we had identified. Reduction ratio we completed, so we will try to do weight calculation and yield calculation today. दोनों related है, weight और yield. So anybody has any questions on reduction ratio? सब लोगों ने शीट पे ज्वाइन किया है क्या, जो अपना गूगल शीट है? कैन यू प्लीज ओपन दैट शीट अगेन? क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ धर्मेंद्र और सूर्य ही दिख रहा है। एक काम कर रहा था, एक काम मशीन पे वीडियो बन रहा है, जरा होल्ड कर देगा, सोना ले रहा है चिंगाने का फोन 40 से 10 बार होते 500 किलो। बाकी सब लोग ये गूगल शीट प्लीज ओपन करेंगे, दैट विल बी इजियर फॉर यू। किया सर, किया। एक मिनट, कनेक्टेड कहाँ? हाँ सर। Okay, anybody has any questions regarding reduction ratio? No sir. Nobody has any questions reduction ratio. Dharmendra? No, sir. Manali? No, sir. धर्मेंद्र, रिडक्शन रेशियो से क्या फर्क पड़ता है? धर्मेंद्र? धर्मेंद्र है कि नहीं लाइन पे? धर्मेंद्र, तुमको आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ. तुम्हें कुछ क्वेश्चन है रिडक्शन रेशियो रिलेटेड? नहीं सर. रिडक्शन रेशियो से क्या फर्क पड़ता है? क्यों सीख रहे हैं हम रिडक्शन रेशियो? क्या हुआ? धर्मेंद्र, will you answer please? Yes, sir.
कैन यू हियर माय क्वेश्चन? यस सर हाँ तो शांत क्यों हो जाते हो? फिजिकल क्लासरूम तो है नहीं, मुझे तुम्हारी शक्ल दिख नहीं रही, सो आई डोंट एग्जैक्टली नो कि क्या चल रहा है. So if you do not respond to the question, then it becomes very difficult for me to understand कि तुम्हें समझ आ रहा है कि मैं क्या पूछ रहा हूँ या नहीं समझ में. तुम्हें मेरा क्वेश्चन समझ में आया? Mr. Dharmendra Singh Zala, are you able to hear me? Is everybody else able to hear me? जी सर. Yes, sir. धर्मेंद्र, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? धर्मेंद्र, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? क्या चल रहा है भाई? धर्मेंद्र, कैन यू हियर मी एट ऑल? Guys, sorry, please wait. This is not the way to conduct a meeting. हेलो तुम्हें जूम पे मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं सर फिर से कनेक्ट करो आवाज नहीं आ रही. हेलो कनेक्ट करो. आशीष, यस सर हम इनगट से जब रिडक्शन रेशियो कैलकुलेट करते हैं हाँ सर तो फिर इनगट का क्रॉस सेक्शन एरिया कहाँ से लेते हैं? सर सेंटर में से उसके क्यों लेते हैं सेंटर से? सेंटर में क्यों लेते हैं सेंटर से? नहीं, सही है जवाब, बीच में से ही लेते हैं. क्यों लेते हैं सेंटर से? सर वो एक एक्चुअली एवरेज हम पकड़ते हैं वो. क्या चीज का एवरेज पकड़ते हैं? तो उसका टॉप साइड और बॉटम साइड का पकड़ के फिर वो मीन्स वहां से अपना रीडिंग्स काफी बराबर आता है. ओके, सो टॉप में ज्यादा होता है या बॉटम में ज्यादा होता है क्रॉस सेक्शन एरिया? सर टॉप में ज्यादा होता है. टॉप में ज्यादा होता है, बॉटम में कम होता है. अगर बॉटम का लिए तो फिर रिडक्शन रेशियो कम दिखाएगा, अगर टॉप का लिए तो रिडक्शन रेशियो ज्यादा दिखाएगा. इसलिए हम एवरेज जी, लेते सर. हैं बीच का. ठीक है. धर्मेंद्र, आर यू बैक? आर यू एबल टू हियर मी? यस सर हाँ मेरा पिछला क्वेश्चन था, तुम डिस्कनेक्ट हो गए, कि रिडक्शन रेशियो से क्या फर्क पड़ता है. क्यों सीख रहे हैं हम रिडक्शन रेशियो? क्या है, क्या रिडक्शन रेशियो क्या है? कैन यू जस्ट रिकैप बाकी सबके बेनिफिट के लिए? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट क्या है रिडक्शन रेशियो? हमने क्या सीखा था लास्ट टाइम और उससे क्या फर्क पड़ता है हमें? क्या है क्या रिडक्शन रेशियो? रिडक्शन रेशियो सर बड़ी साइज में से जो इनपुट्स में से जो शेप चाहिए, सपोज को 200 डाय में से अपने को 200 100 करना, जो मटेरियल रिडक्ट होता है यानी थोड़ा स्ट्रेस जनरेट होता है अंदर की साइड, वो
वो बेनिफिट वो चेक करने के लिए। नहीं समझ में आया। रिडक्शन रेशियो क्या होता है? नहीं समझ में आया, थोड़ा हेल्प करो समझने में। रिडक्शन रेशियो क्या होता है? धर्मेंद्र, आर यू एबल टू हियर मी या ऐसे ही साइलेंट हो? यस सर, यस नहीं तो यार जब वही मैं ना तुम्हें सर, वो पूछता हूँ कि यू आर एबल टू हियर मी, तब तुम कहते हो कि यस सुनाई दे Yes. रहा है, और जब मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछता हूँ देन यू गो साइलेंट। आर यू पार्टिसिपेटिंग और यू नॉट पार्टिसिपेटिंग? लाइक आई टोल्ड यू, ये Yes, sir. फिजिकल क्लासरूम है नहीं, मुझे तुम्हारी शक्ल दिख नहीं रही। Either you respond and say that I do not know, I have forgotten, which is fine. If you keep quiet, then you are wasting time for the everybody else. Will you please respond? Do you remember what is reduction ratio? You do not remember. That is fine if you have forgotten, no problem. But at least respond. yes sir. So what is reduction ratio? सर प्रॉपर आंसर में थोड़ा Improper क्या है? Proper नहीं है, improper आंसर ही पूछ रहा हूँ। बोलो, गलती हो रहा है होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलो तो सही। Dharmendra, after I ask a question, yes sir. if I do not get a response within 3 seconds, I'm going to kick you out of the meeting. मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। क्लियर है? yes sir. हाँ, क्या समझ में आया? जो मैक्स क्या मैंने अभी क्या बोला कि आपसे सवाल पूछा जाए, अगर आपके पास जवाब नहीं है तो आप बताइए जवाब नहीं है, लेकिन अगर आप शांत रहेंगे 5 सेकंड तक तो मैं आपको मीटिंग से बाहर निकाल दूंगा। मेरे पास टाइम नहीं है सबका टाइम सर वेस्ट करने का। आंसर नहीं है मुझे। तुमने कहा कि प्रॉपर आंसर नहीं, मैंने कहा इम्प्रॉपर आंसर। जो तुम्हें गलत आता है वो गलत ही बताओ। मैं जानना चाहता हूँ क्या गलत जानते हो। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड। मिस्टेक्स होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज मेक द मिस्टेक। ये कोई एग्जाम नहीं चल रहा है, इसके बेसिस पे तुम्हारा KRA डिफाइन नहीं हो रहा है, इसके बेसिस पे तुम्हारा परफॉर्मेंस बोनस भी डिपेंड नहीं करेगा। सो प्लीज फील फ्री टू मेक द मिस्टेक। ये गलती करने का ऑप्शन और कहीं नहीं मिलेगा, एक बार फील्ड में जाओगे तो। यही फोरम है, अगर गलती करनी है यहीं पे करनी है, गलती करके यहीं पे सीखो, वरना नहीं सीखोगे। तो प्लीज टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिडक्शन रेशियो। लास्ट दिन हमने जो भी इतना 2 घंटा वे स्पेंड किया था उसका क्या हुआ? रिडक्शन रेशियो इज क्रॉस सेक्शन ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शन ऑफ इनपुट बाय डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शन ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन ऑफ इनपुट डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शन ऑफ आउटपुट। क्रॉस सेक्शन मेजर कैसे करते हैं? क्रॉस सेक्शन मेजर कैसे करते हैं? लेंथ बाय विड्थ स्क्वायर में है तो स्क्वायर और प्लेट है। स्क्वायर और प्लेट है तो लेंथ बाय विड्थ, जो भी लेंथ है क्रॉस विड्थ। लेंथ बाय विड्थ। और राउंड में है तो हाँ, और राउंड में है तो पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड। कोई बताएगा कि हम रिडक्शन रेशियो क्यों मेजर कर रहे हैं? Anybody would like to tell? Sir, I would like to try, sir. Yes, Manish, please tell me. सर रिडक्शन रेशियो हम लोग मेजर इसके लिए करते हैं ताकि हमको फर्स्ट तो मटेरियल की क्वालिटी के बारे में पता चलता है। जैसे जैसे क्या गया कि हायर द रेशियो रिडक्शन रेशियो मटेरियल क्वालिटी बेटर देन अदर करके।
और क्वालिटी रिडक्शन रेशियो से हमको पता चलता है कि हमारा अगर जो टारगेट है, जैसे हम लोग ने कुछ सेट किया है टारगेट रिडक्शन, उसके बियॉन्ड जाता है तो मटेरियल यूज के लिए प्रॉपर नहीं है। इसके लिए हम वो रिडक्शन रेशियो निकालते हैं ताकि हमको पता चलेगा कि ये मटेरियल हम यूज कर सकते हैं कि नहीं यूज कर सकते हैं। एक टारगेट रहता है कि ये रिडक्शन रेशियो इतना होना चाहिए ये पर्टिकुलर मटेरियल में, तो वो उतना मैच होना चाहिए, अदरवाइज उसके आसपास भी नहीं आता, और अगर क्रॉस कर जाता है तो वो मटेरियल यूज करने के लिए नहीं, रिजेक्शन के लिए तो हो फिर जाता एक बात बताओ, ठीक है, अभी जी सर। कस्टमर ने जी कहा सर। कि मुझे रिडक्शन रेशियो चाहिए 5, जी ठीक है, तुम जी कस्टमर हो, तुम्हारे पास जी स्पेसिफिकेशन सर। है कि रिडक्शन रेशियो तुम्हें चाहिए 5, अमित ने तुमको जी ऑफर किया एक मटेरियल जिसका रिडक्शन रेशियो है 6। अब इसका जवाब कोई नहीं जी देगा, सिर्फ मनीष देगा। अभी अमित ने तुम्हें जी एक मटेरियल ऑफर किया, तुम कस्टमर हो, अमित ने रिडक्शन रेशियो जी ऑफर सर। किया 6 और जी साइकत ने सर। रिडक्शन रेशियो ऑफर किया 4, हम्म। तो किसका सिलेक्ट करोगे, अमित का सिलेक्ट करोगे या मेरा सिलेक्ट करोगे? अगर मेरा अगर 5 है, हम्म मेरा टारगेट 5 है, और तो आई विल गो फॉर 4 विल गो फॉर 4, मे बी शायद। ओके। डज एनीबडी एग्री और डिसएग्री विद मनीष? नहीं सर, मैं अमित सर के इससे एग्री करूंगी। ठीक है, तुम अमित का क्यों ओके, बोलोगे? हायर द रिडक्शन रेशियो। तुम खुद ही बोल रहे हो कि हायर द रिडक्शन जी 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 जी, राइट राइट, गॉट इट। खुद फिर खुद ही कम वाला सिलेक्ट कर रहे हो। राइट, हायर द रिडक्शन रेशियो मोर द क्वालिटी बेटर, हाँ, राइट। तो जो तुम्हारा डिजायर्ड रिडक्शन रेशियो है स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, अगर 5:1 है तो तुम्हें 5:1 मिनिमम होता है, उससे ऊपर रहे तो जितना ऊपर रहे उतना अच्छा, कम नहीं होना चाहिए। ओके, कम हुआ भी तो ले सकते हैं, ऐसा नहीं ले सकते, कुछ कुछ केसेस में चलो अपना एक्सेप्शन करके करेंगे, बट अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है कि किसी के पास 6 का रिडक्शन रेशियो और किसी के पास 4 है और तुम्हारे पास है चाहिए 5, जिसका ज्यादा है उसका ले लो। ओके, गॉट इट सर। ठीक है, ठीक है। आई थिंक वी हैव स्पेंट अबाउट 10-15 मिनट्स ऑन रिडक्शन रेशियो। एनी अदर क्वेश्चन? किसी का कॉन्सेप्चुअली कुछ भी डाउट है अभी पूछ लो, मैं बार बार वही कह रहा हूँ, फील्ड में जाके गलती करने से बेटर है यहीं पे करो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी गलतियां करनी है करो, लेकिन यहीं पे करो। किसी का और कुछ डाउट है, क्वेश्चन है? हाँ सर, मेरा एक है सर, रिडक्शन। बोलो। हाँ सर, वो रिडक्शन रेशियो कम होने से वो मटेरियल का ब्रिटलनेस बढ़ता है सर? नहीं, it is not a question of brittleness, it is a question, usually reduction ratio will directly impact the UT, ultrasonic. ओके। तो मटेरियल जब भी एज कास्ट बनता है तो द एज कास्ट मटेरियल इज स्लाइटली पोरस, यानी उसका अंदर मतलब सेंटर में थोड़ा थोड़ा फाइन क्रैक्स, इंटरनल, बाहर से दिखेगा नहीं, इंटरनल फाइन क्रैक्स रहता है, थोड़ा थोड़ा पोर्स रहता है। पोर यानी जैसे स्पॉन्ज का क्या अंदर हॉलो रहता है ना, इट इज कॉल्ड पोरोसिटी। स्पॉन्ज क्या पूरा सॉलिड नहीं है, अंदर थोड़ा हॉलो है। या फिर लकड़ी ले लो, लकड़ी का क्या अंदर थोड़ा हॉलो रहता है, थोड़ा थोड़ा कमजोर रहता है। सो वैसे रहता है। जब आप इसको व्हेन यू रोल इट और फोर्ज इट, देन द मटेरियल बिकम्स मोर कॉम्पैक्ट। उसका जो इंटरनल जो फाइन क्रैक्स हैं या इंटरनल जो छोटे, इट विल एक्सपैंड। No, it will contract and it will vanish. You're compressing the material, भाई. You're not expanding the material. So, Yeah. So you're compressing the material. Compress करते, दबा के उसको compress कर रहे हो by pressing, rolling करो, forging करो. So in that case, अंदर में जो भी डिफेक्ट है वो सब श्रिंक हो जाता है। जितना रिडक्शन रेशियो जितना हाई होगा, वो डिफेक्ट्स उतना श्रिंक होके छोटा हो जाएगा, टूट जाएगा डिफेक्ट। So the defect becomes smaller and smaller. Defect जितना छोटा होगा उतना material strong है, defect जितना बड़ा होगा उतना material खराब है। Yeah. So ultrasonic test checks the defect, but हाँ reduction ratio से defect का size छोटा हो जाता है because of pressure. Okay. Yeah. Yes, it is not a question of brittleness. Okay.
ओके, एनीबडी एल्स हैज एनी क्वेश्चन? सूर्या का क्वेश्चन सबको समझ में आया? क्या बोलना चाहता था सूर्या का? समझ आया जी सर। बट सर पोरोसिटी पूछना था, क्या होती है इसमें? पोरोसिटी होती है होल, छोटे छोटे गड्ढे। पोर्स का, पोर PORE, पोर का मतलब होता है छोटा, छोटी सी सुराख। इसीलिए मैंने स्पॉन्ज का एग्जांपल दिया। स्पॉन्ज इज अ पोरस मटेरियल। स्पॉन्ज है, लकड़ी है, चौक है, इनमें क्या उसकी बॉडी में बहुत फाइन छोटे छोटे गड्ढे होते हैं। दैट इज कॉल्ड पोरोसिटी। स्पॉन्ज हाथ में लिया है? सर वेट सर वेट सर वेट सर वेट 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 सर एक मिनट। हाँ, मीटिंग चालू होती है। हेलो सेकंड सर। हाँ, एक 2 मिनट। वो सचिन कुछ बोल रहे हैं और वो आपको फोन करेंगे। नहीं उसने मुझे एक फोन 5 किया मिनट था। देके। नहीं फोन किया था उसने। मैं ये मीटिंग वही। क्या चाहिए उसको? वो अनाउंसमेंट नहीं, वो कुछ अनाउंसमेंट कर रहे हैं ऑफिस में, वर्क फ्रॉम होम का। किसका? वर्क फ्रॉम होम के लिए। बॉम्ब का? वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम का? साला मैं सोचा बॉम्ब का अनाउंसमेंट कर रहे हैं क्या होगा। वेट सर 2 मिनट सर, 2 मिनट। ठीक है, ओके। हेलो या एकम बोलो। एकम में कौन है? सर मेरा जोक मिस हो गया है। नहीं कुछ नहीं, ठीक है। उसने ऑफिस में कुछ है, मनीष और ये ऑफिस में है। ओके एक मिनट, मनीष को म्यूट करता हूं। जी। आवाज ही नहीं आ रही। रुक। हाँ सर इन लोगों को म्यूट कर मनीष दीजिए। और मनाली, हाँ कर दिया। मनीष और मनाली ऑफिस में है। कुछ अभी क्या कोविड केसेस बहुत तेजी से बढ़ने की वजह से शायद सचिन कुछ वर्क फ्रॉम होम का अनाउंसमेंट कर रहा है। इसने कहा वर्क फ्रॉम होम, मुझे वो सुनाई नहीं दिया, मुझे सुनाई दिया बॉम्ब। तो मुझे लगा सचिन कुछ बॉम्ब का अनाउंसमेंट कर रहा है। मुझे लगा अरे नहीं, मैं एकम को सुनाई नहीं दिया था, तो मैं एकम को वही कह रहा था कि मुझे लगा, पर क्या है, बॉम्बे ऐसी जगह है वहां पे हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे बॉम्ब आता रहता है। और BKC इज अ वेरी, BKC जहाँ पे हमारा ऑफिस है, बांदा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, एक बड़ा हाई एंड एरिया है, वहां पे हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है। तो मैं आई वॉज वेरी स्कैर्ड, हमारे ऑफिस में कहीं उस टाइप की कोई चीज ना हो। मैं आई वाज सडनली स्कैर्ड कि ये क्या अनाउंसमेंट चल रहा है। तो उसने कहा होम की बात कर, वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, ओके। ठीक है, क्या अनाउंसमेंट था भाई? सर 2 हफ्ते के लिए वर्क फ्रॉम होम हो गया है और सबके लिए। और प्यून जो है वो हाँ अभी तुम सबको ऑफिस बंद करने के लिए बोल रहे हैं या मीटिंग कंटिन्यू कर सकते हैं? नहीं, वो बोल रहे हैं कि आपका बैकअप वगैरह ले लो अभी, जो भी मतलब आप पीसी पे या क्लाउड सर्वर पे या सर्वर पे काम कर रहे हो। लेकिन सर नहीं, प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी तो 2-3-28 हुआ है ना, तो हम लोग एक आध सेक्शन अगर ये कर सकते हैं तो ठीक है। तो एक काम करते हैं, 4 बजे 4 सवा 4 बजे तक करते हैं, देन वी विल क्लोज। ठीक है सर, चलेगा। ओके। या ये सर 2 हफ्ते के लिए है। हाँ ठीक है, 2 हफ्ते में सुधर जाए यार। ओके। ये सर स्पेंड का क्या हुआ है? अभी बोले काफी ज्यादा मुंबई में हो रहा है। काफी ज्यादा मेरी सोसाइटी में जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ पे 20 लोगों को कोविड है। 20 पीपल आर इन्फेक्टेड। सो या महाराष्ट्र में थोड़ा। सॉरी, how many buildings are there in a society? There are some 500 odd flats. It is quite big. हाँ ठीक है, बट 500 में से 20 लोगों को हो गया तो बहुत ही है ना, परसेंटेज वाइज भी इट इज अ लॉट ऑफ। हाँ इतना नहीं है। सो या हमारी भी हालत टाइट है यहाँ पे, बट या एनीवे। और एक बार जब शुरू होता है तब रुकता नहीं है। इट डजंट स्टॉप एट 20, देन इट विल गो फ्रॉम it in 1 week it has gone from 5 to 20 in 1 week.
तो अगले 1-2 हफ्ते में क्या होने वाला है also don't know. ठीक है, okay, we'll see. You all stay safe. और क्या, right, coming back to reduction ratio. हम पिछले दिन के टॉपिक से ही अभी तक बाहर नहीं निकले हैं. So any more questions on reduction ratio or can we move to weight calculation? सर वेट कैलकुलेशन ठीक है, can we all go, चलेगा सर, वेट कैलकुलेशन चलेगा, ये तो क्लियर है बिल्कुल. ठीक है, can we go to the next sheet? वेट कैलकुलेशन वाली जो शीट है मैंने भी खोली है, ब्लैंक है. क्या हम आ सकते हैं वेट कैलकुलेशन वाली शीट पे? यस सब आ गए? जी सर. एक आ गए. ओके, स्क्वायर में क्या क्या चीज नापी जाती है? एक स्क्वायर बार है, उसका वेट निकालने के लिए तुम्हें पहले उसका साइज पता होना चाहिए. तो क्या क्या, तो स्क्वायर में क्या क्या चीज पता होना चाहिए? कितने हाइट वेट तो हाइट वेट कोई एक बताए. हाइट एंड वेट. स्क्वायर का हाइट एंड वेट डिफरेंट होता है क्या? नो सर. नो सर, सेम है. सिर्फ हाइट वेट पता होने से वेट पता चल जाएगा? थिकनेस नहीं, थिकनेस नो सर. यानी लेंथ. लेंथ सर. तो एक्चुअली हाइट वेट उनकी दोनों सेम है, इसलिए लेट अस कॉल इट साइड. ठीक है, थिकनेस बोलो, इसको साइड बोलो या थिकनेस बोलो या विड्थ बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब सेम ही है. और उसकी लेंथ. ओके, ओके, बोलो भैया कितने बड़े स्क्वायर का, रितेश कितने बड़े स्क्वायर का? यस सर. 250. हेलो कितने बड़े स्क्वायर का निकालना है? सर, सेम जो साइज अपने अवेलेबल होता हो, रैंडम जो लेंथ हो. ठीक है, चलो 250 स्क्वायर का निकालेंगे. लेंथ ठीक कितनी है? 3 to 4 मीटर से. ठीक है, या फिर 3500 mm का निकालेंगे. फॉर्मूला क्या है? सर छोटा सा, हाँ सर छोटा लो ना सर. कोई फर्क नहीं पड़ता. अच्छा ठीक. बोलो. लेंथ इनटू विड्थ. फॉर्मूला क्या है? लेंथ इनटू विड्थ तो है नहीं, चलो साइड इनटू साइड इनटू लेंथ इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी. डेंसिटी कितनी है? अच्छा, मतलब वेट है, वेट के लिए. हाँ सर, ये 0.78 इनटू केजी पर mm स्क्वायर. या फिर जो इसकी डेंसिटी है वो है 0.1234 5 times 785. ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है. ये ये वेट किस में निकल रहा है? ये वेट निकल रहा है केजी में. और ये चीज ध्यान रखी जाए कि ये चीज है mm में. ये जो कितने शून्य हैं वो डिपेंड करता है कि आप mm और केजी में कर रहे हो. इंच विंच में किया तो फिर चेंज करना पड़ेगा. राइट. टन में किया तो भी चेंज करना पड़ेगा. अभी ये भी करते रहते सर टन में कितना होता है? एक टन में कितने केजी होते हैं? 1000 केजी. तो बस अभी हिसाब करेंगे. तो ओके. एकमप्रीत सिंह, यस सर. ये वेट वाला सेल आप फिलअप करें. फॉर्मूला सामने लिखा हुआ. ये वाला सर. हाँ हाँ सर ठीक है. वो नहीं, जो इसके सामने वेट वाला सेल फिलअप करो. हाँ सर.
अच्छा यार एक जी सर मैनुअल वो वर्ड कोड मत करना, फॉर्मूला से करना, मतलब इक्वल टू अरे ये वाला साइन स्क्वायर 1.17 करके। 1.17 येतं ना? हेलो, आपका आवाज नहीं क्लियर है सर। मैं तो फॉर्मूला डायरेक्टली लगा रहा हूँ इसमें जो आपने लिखा लगाओ है वही। लगाओ लगाओ, डालो। हाँ सर ठीक। वेट केजी लिखा हुआ है, उसके नीचे सेल भरो। हाँ सर 170। इसलिए मैंने कहा था बगल वाले जहाँ पे वेट लिखा है उसमें डालना भाई। हाँ नहीं गलत डाला मैंने, पोर्शन लिखा ठीक नहीं। ठीक ठीक है, गलत है। नहीं बिल्कुल गलत नहीं है, 1.17 ना? बिल्कुल गलत। हाँ सर 1000 जीरो एक कम लगाया था, एक सर 1770 जीरो ज्यादा लग आइए गया। आगे जीरो ज्यादा लगा। हाँ, अभी ठीक है, एक जीरो ज्यादा लग गया था। अभी मनाली हाँ सर, हाँ सर। तो मेट्रिक टन में कितना होगा वेट? अगर 1717 केजी है तो मेट्रिक टन में कितना होता है? 171.7 वो तो दिख रहा है, मतलब लिखो करो, वहां पे डालो कि अगर केजी का वेट इतना है तो मेट्रिक टन में कितना होगा, डालो वहां पे। ओके, मतलब कैलकुलेट करो। वहीं पे करो ना, सामने शीट पे करो, हमें दिखे। तुम शीट पे लॉग्ड इन नहीं हो? है वो ना सर? हाँ तो करो, वो सेल पे वहां पे करो जो करना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्या कर रहे हो? हाँ बिल्कुल परफेक्ट। एकम यस सर। मिल गया जवाब? हाँ बिल्कुल सर, 5000 कर दिया राइट सर बिल्कुल। क्योंकि 1000 केजी इक्वल टू 1 मेट्रिक टन, तो 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू केजी डिवाइडेड बाय 1000। राइट ठीक है। धर्मेंद्र नहीं, रुको, धर्मेंद्र से राउंड का पूछेंगे। ये किससे पूछा जाए? तो ये मनाली से पूछते हैं। मनाली, फ्लैट के लिए क्या क्या चाहिए होता है? फ्लैट के लिए बोलो बोलो। हाइट, विड्थ और लेंथ। हाइट, विड्थ और लेंथ। चलो तुम्हारी हाँ, पसंद का एक हाइट, विड्थ और लेंथ बताओ। बोलो कितना? 300। ओके। हाइट 305 बाई 455। बाई 455। लेंथ कितना? लेंथ 350। 350। ठीक है। So what the formula is height into width into length into 0.123457 785। अभी डालिए, वेट डालो केजी में, क्या हो रहा है? कैलकुलेट करूँ सर? बिल्कुल, जैसे एकम ने ऊपर किया वैसे ही तुम करो। वेट केजी के नीचे वाला सेल वहां पे करो। ओके, so this is C into D into E into 0.2। किसी को कोई शक? ये वेट सही है? यस सर। ये सर। कंग्रेचुलेशंस, मनाली का सही जवाब। थैंक यू सर। अभी राउंड में क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती है, कौन बताएगा? धर्मेंद्र आज टेंशन में है। धर्मेंद्र, राउंड का
चेक डा- करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है? और डायमीटर लेंथ डायामीटर और लेंथ, बिल्कुल सही। सो इसका है 22/7 इंटू डायामीटर बाई 2 इंटू, या फिर एक काम करो, डायामीटर इंटू डायामीटर डिवाइडेड बाय 4 इंटू लेंथ इंटू 0.00000785। ये राउंड का चेक करने का फॉर्मूला। अब बताओ तुम्हारा सबसे ज्यादा बिकने वाला डाया क्या है EN41B में? कौन सा डाया सबसे 70 ज्यादा बिकता है EN41B में? 70 डाया सबसे ज्यादा बिकता है, ठीक है। ओके, क्या लेंथ में? 5 मीटर 5 मीटर, यानी mm में देखा जाए तो 5000 mm। करो, कैलकुलेट करो, वेट कैलकुलेट करो, दिया है फॉर्मूला। सॉरी, ये